और अपने अमूर्त शरीर को लक्ष्य में लीजिए। शरीर हमारा क्षेत्र है, हमारे रहने का आधार है। बिना आधार के वस्तु नहीं ठहरती है। आधार मुख्य है, हमारा क्षेत्र मुख्य है। क्षेत्र को लक्ष्य में लेना सुख की प्राथमिक आवश्यकता है, अन्यथा हम निराधार हो जाते हैं। मनुष्याकार हमारा क्षेत्र है, हमारी धरती है, हमारी भूमि है, जिस पर हमको सुख से रहना है। क्षेत्र को विसारना नहीं है, बोलना नहीं है अपने मनुष्याकार को। यही हमको रहकर सुखी होना है। जैसे पतंग है, उसकी डोर को छोड़ दिया जाए तो पतंग निराधार हो जाती है। ऐसे ही हमारी वृत्ति अपने आधार को, अपने क्षेत्र को, अपने शरीर को लक्ष्य से छोड़ देती है तो वृत्ति निराधार हो जाती है। निराधार होकर के वह दुख भोगती है। जब तक मोह कर्म का संबंध है, हमारे में उपयोग बढ़ता है, परिणाम है, वृत्ति है, और तो चित्त है, ध्यान है। तो चित्त को कहें, ध्यान को कहें, उपयोग को कहें, वृत्ति को कहें, उसको आश्रय चाहिए, आधार चाहिए, वह क्षेत्र का है। तो वृत्ति अपने शरीर का आश्रय करे, उपयोग अपने शरीर में लगाएं, ध्यान को लगाएं, मन को लगाएं, चित्त को लगाएं, परिणाम को लगाएं। ये सब एकार्थक है। शब्द का आग्रह नहीं करना। कर्म का संबंध छूट जाता है तो फिर उपयोग नहीं है, ध्यान नहीं है, चित्त नहीं है, मन नहीं है, परिणाम नहीं है, फिर केवल सुख का अनुभव है। पर अभी तो हम कर्म के संबंध के साथ हैं, उपयोग पाया जाता है और वो उपयोग को अपने क्षेत्र का आधार लेना है तो कर्म क्षय हो जाता है, फिर उपयोग का कोई काम नहीं है। फिर परिणाम जो कि दर्शनोपयोग रूप हो, ज्ञानोपयोग रूप हो, वह सब कुछ नहीं है। फिर एक सुख का परिणाम है, केवल सुख। पूर्णता की अवस्था है, फिर कोई विकल्प नहीं है। जब तक कर्म का संबंध है तब तक ही पुरुषार्थ करना होता है, अपनी भूमि को पकड़ कर रखना पड़ता है, अपने क्षेत्र के आश्रय से रहना होता है। और क्षेत्र में आश्रय नहीं देता है, हम निराधार हो जाते हैं, दुख पाते हैं। और वस्तु का क्षेत्र है, हमारे प्रयोजन का नहीं है, वह हमें सुख नहीं देगा। पर क्षेत्र का तो आश्रय बनता ही नहीं है, आश्रय करना नहीं है। ज्ञान पर क्षेत्र का आश्रय करता है और जो योग स्व क्षेत्र का आश्रय करता है वह दर्शन है। दर्शन कहें कि शुद्ध उपयोग कहें, ज्ञान कहें कि अशुद्ध उपयोग कहें। अशुद्ध उपयोग शुद्ध उपयोग संसार अवस्था में ही है। मुक्त होने पर अशुद्ध उपयोग भी नहीं है, शुद्ध उपयोग भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, केवल सुख है। फिर कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। और जब तक कर्म का संबंध है तब तक पुरुषार्थ की आवश्यकता है। परिणाम है, वृत्ति है, उपयोग है, ध्यान है, चित्त है, मन है, कुछ भी कहें, उसको आधार का आश्रय देना होता है, अपने क्षेत्र का आश्रय देना होता है। बिना क्षेत्र के वृत्ति निराधार हो जाती है, सुख से रहित होती है। हमें अपने क्षेत्र के आश्रय को छोड़ना नहीं है, वह आश्रय ही शुद्ध कहलाता है, शुद्ध उपयोग कहलाता है। वृत्ति कहे, उपयोग कहे, जो
अपने क्षेत्र को छोड़कर पर के क्षेत्र को ग्रहण करता है, जानता है, देखता है। पर का क्षेत्र का ग्रहण या हमने देखा जाना इंद्रियों के माध्यम से, तो वह निराधार हो गया। सुख नहीं मिलता है, उड़ता है और अनर्थ भी करता है, मन दुख भी देता है। तो अपनी वृत्ति को, अपने परिणाम को, अपने चित्त को, अपने ध्यान को, अपने उपयोग को, अपनी मूर्त का, अपनी भूमि का, अपने क्षेत्र का आधार देना है। तो यहाँ हमको अपने स्वास्थ्य की स्थिति, जो हमारा सुख स्वरूप है, उसकी जो वृत्ति है वह अनुभव में आती है। सुख अनुभव में आता है, उसको भी वृत्ति कहते हैं, पर वो तो हमारा स्वरूप ही है। वह एक समय का नहीं है, तीनों काल है। सुख स्वभाव उसकी अभिव्यक्ति है, वह उत्पन्न होती है। अब जब वृत्ति अपने शरीर का आश्रय करती है, उसमें द्वैत खड़ा हो जाता है। आश्रय भी है और आश्रय का फल भी है। पर का आश्रय करता है, वहां भी द्वैत भी है। पर का जानना देखना भी है, राग आदि को दुख भी है। संसार अवस्था में ऐसे परलक्ष्य करते हुए पर का जानना है, राग आदि है, दुख है, संसार है। हम जब अपने अमूर्त शरीर को लक्ष्य में रहते हैं, तो हमें सुख स्वभावी होने से सुख का संवेदन होता है, आधार मिल जाता है जीने का। सुख से जीते। हमारा आधार क्या है? सुख होना, दुख नहीं होना। हम निराधार नहीं होते। हमें शांति का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, कर्म की निर्जरा होती है, फिर इसी क्रम में कर्म का क्षय हो जाता है। फिर किसी पुरुषार्थ की जरूरत नहीं, विपरीत पुरुषार्थ भी नहीं है, सम्यक पुरुषार्थ भी नहीं है। पर का देखना जानना तो प्रकृति विपरीत पुरुषार्थ है। अपने आधार को छोड़ना, अपने क्षेत्र को छोड़ना, निराधार हो जाना, कर्म जो रूप दिखाता है वो भोगना पड़ता है, कर्माधीन हो जाते हैं। जैसे शरीर की इंद्रिय है वैसे ज्ञान होते हैं, जैसा उदय होता है वैसा रागादिक होते हैं, एकदम निराधार हो जाते, कुछ जोड़ नहीं चलता है। अनचाही परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसका फल भोगना पड़ता है। लाचार बेसहारा हम हो जाते हैं, दया के पात्र हो जाते हैं। तो अपने क्षेत्र का आश्रय करते हैं तो फिर दया के पात्र नहीं रहते। छोटा बच्चा माँ बाप के आश्रय में रहता है तो निराधार नहीं रहता, सुख से जीता है। माँ बाप छूट जाए तो फिर निराधार होकर के दुख पाता है, रोता है, भोगता है, प्यास भोगता है, और कोई सही सहारा नहीं मिले तो मर भी जाता है। निराधार नहीं जीना, एक पल को भी निराधार नहीं जीना। हमें उपयोग मिला है, वृत्ति मिली है, चित्त मिला है, ध्यान मिला है, उसका सदुपयोग करना है, उसको आश्रय देना है, समीचीन आश्रय, सम्यक आश्रय देना है। सच्चा आश्रय अपनी भूमि का है, अपने क्षेत्र का है, वास्तव में आश्रय है। पर का आश्रय तो हम मान लेते हैं, कोई आश्रय मिलता नहीं है। कथनचित अनुकूलता हो सकती है, पर संपूर्ण अनुकूलता नहीं होती। कमजोर को कुछ बाह्य पदार्थ के कुछ समय के लिए कुछ थोड़ा बहुत आश्रय दे सकते हैं, और अंतोगत्वा कमजोर व्यक्ति दुख ही भोगता है। हमें कमजोर नहीं रहना है, हमें अपनी भूमि का आश्रय करके रहना है। आधार हीन नहीं जीना है, निराधार नहीं जीना है। हमारे पास तो बलवान आधार है, संपूर्ण सुख स्वभावी हमारा अमूर्त शरीर है। तो ऐसे बलवान आधार को, महान आधार को हमने छोड़ना नहीं है। ध्यान अभ्यास में हम यही करते हैं, अपने आधार को लक्ष्य में लेते हैं। ये निर्णय करके ये आधार सुख का बना है, इसका आश्रय से हमें सुख मिलेगा, हम मुक्त होंगे।
आश्रय जैसी कोई बात नहीं होगी, हमारे संपूर्ण शरीर में सुख का ही अनुभव होगा। आधार क्षेत्र है, यद्यपि स्वरूप से महान है, तीन लोक प्रमाण है, 393 राजू है, हमारा तो हर भाग भी आधार बनता है। व्यक्ति को आधार मिलता है, सुख मिलता है। तो अपने किसी बात पर आते हैं तो हमको सुख मिलता है। यही पुरुषार्थ हुआ, यही धर्म का स्वरूप हुआ। इसके फल में हमको उत्तम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। यही करने योग्य कार्य, यही कृत्य है, यही चारित्र है, वास्तव में धर्म है। जब तक कोई मौका या कर्म का बलवान उदय नहीं है तो बहना पड़ता है, बहिर्मुख भी रहना पड़ता है। पर जैसे अनुकूलता हो तो हमें अपने आधार को पकड़ लेना है, आधार को छोड़ना नहीं। मूर्त हमारा जीने का आधार है, सुख का आधार है, और कोई आधार ही नहीं है। मान लेते हैं पर आधार नहीं है। आधार में जिस किसी वस्तु का आश्रय करते हैं वह हमारे मरण का कारण भी हो सकता है। चाहे मकान हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो, गाड़ी घोड़े हो, इसी उनका आश्रय करते हुए कभी भी हम महान संकट माने मरण को प्राप्त हो सकते हैं। तीव्र राग द्वेष के कारण बन सकते हैं, तीव्र कर्म का बंध भी हो सकता है। अपने मूर्त है वह सम्यक आधार है, उत्तम औषधि पाने के लिए, उत्तम सुख पाने के लिए, संसार सागर को नष्ट करने के लिए। यही बने रहने का प्रयत्न करना है। अपने ध्यान को बाहर से हटाना है, अपने में लाना है। ऐसा क्या कहा जा सकता है कि बाहर ध्यान गया तो उसको हमने ज्ञान नाम दिया, और अपनी ओर आया तो उसको हमने दर्शन नाम दिया। हमें शब्दों के फेर में नहीं पड़ना है, काम करना है, बातें नहीं करनी है। हम ही बाहर गए थे, हम ही अपने में आए थे। तो फिर कौन दर्शन कौन ज्ञान, दोनों ही नहीं रहते, मोक्ष में भी नहीं रहते, हम ही रहते हैं। वो शाश्वत तत्व ही रहता है। हम ही अपना लक्ष्य छोड़कर पर का लक्ष्य करने लगे थे। ऐसा मिल रहा था लेकिन वास्तव की शांति नहीं मिल रही थी। स्वस्थ हो तो संपदा भोगने में आती है, अस्वस्थ हो तो भोगने में नहीं आती। अपना मुखमंडल चूंकि वृत्ति अनादि से बहिर्मुख रही है तो कमजोरी तो है ही, अधिक दोष उत्पन्न होते हैं, बाह्य प्रवृत्ति भी होती है, सब कुछ एक साथ नहीं मिट जाता है। ऐसी वस्तु स्थिति है जिसको हमें स्वीकार करना है। वृत्ति बाहर भी आएगी तो उसको भी सहना होगा, कोई उपाय नहीं है। और उसको अपना स्वरूप नहीं मानना, मोक्ष मार्ग नहीं मानना है। मोक्ष मार्ग तो बाह्य प्रवृत्तियों को छोड़कर अपने मूर्त में उपस्थित होना होता है। ललाट का भाग कर्म के संबंध से उपयोग की उपलब्धि है। कर्म का संबंध मिट जाने पर हमारा रूप उपयोग नहीं रहता है, हमारा रूप सुख रहता है। अभी संसार मार्ग मोक्ष मार्ग होता है तो ज्ञान के आश्रित पराधीनता से संसार मार्ग है, दर्शन के अधीन स्वाधीनता से मोक्ष का मार्ग है। ऐसे संसार मार्ग मोक्ष मार्ग का भेद ज्ञान करना है। संसार मार्ग में प्रवृत्ति नहीं करना है, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करना है।
जो अंगों का स्थान है वह आधार है, क्षेत्र है। छोटा भाग हो चाहे बड़ा भाग हो, छोटे बच्चे के उंगली पकड़े के पूरा हाथ पकड़े, अपने बच्चे का ग्रहण किया। ऐसे अपने किसी भाग को लक्ष्य में लेते हैं तो हमने अपने को लक्ष्य में लिया है। स्वावलंबी हुए, मोक्ष मार्गी हुए, गुरु मध्य। हमारे शुद्ध स्वरूप में हम योग भी मान रहे हैं, सुख भी मान रहे हैं, तो विकल्प होगा। जहाँ विकल्प है वहाँ शांति नहीं है। संसार अवस्था में ही हम सुख के अनुभव से छूट करके विकल्प में आ जाते हैं। सुख का अनुभव है वही ध्यान कहलाता है, वही दर्शनोपयोग, वही शुद्धोपयोग कहलाता है। जब कर्म का समय छूट जाने पर फिर उपयोग का कोई काम नहीं है तो उपयोग लुप्त हो जाता है, प्रकट नहीं होता है, अभाव रूप हो जाता है, सुख का अनुभव ही रहता है। ज्ञान का भी अभी पूर्ण ज्ञान को तो त्याज्य मानना ही है, और दर्शन भी अंतोगत्वा नहीं रहता है, फिर केवल सुख ही रहता है, उसको ही अपना स्वरूप मानना है। परमात्मा किसी का भी ध्यान नहीं करते, उनको सुख का अनुभव होता है। बाह्य नेत्र दाया नेत्र अभी तो आंखों का, कानों का, नासिका का आकार है, वह सब कुछ वास्तव में अच्छा नहीं है। आश्रय करने के लिए तो योग्य है, पर अंगों के आकार, इंद्रियों के आकार रहना हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा स्वरूप नहीं है। दाया कान, दाया कान, ये हम गर्भित कर ले रहे हैं कि हम जिस भाग पर आते हैं वो भाग स्वस्थ है और वहां हमारी स्थिति बन सकती है, और वह विचल हो जाए तो जीव परमात्मा हो जाता है। बाएं गाल, दाएं गाल, दोनों होठ, गर्दन का भाग। साधक दशा और सिद्ध दशा में कथनचित अंतर जानना चाहिए। अभी कारणकारी दोनों है। सिद्ध अवस्था में कारण नहीं है, केवल कार्य है। पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ का फल है। शुद्धोपयोग नहीं है, शुद्धोपयोग का फल है। संसार का कारण ज्ञान भी नहीं है, और मोक्ष का कारण दर्शन भी नहीं है, स्वसंवेदन भी नहीं है, सुख का अनुभव है। सुस्वामिंदन में उपयोग गर्भित है, हम अपना मुख अपनी ओर ला रहे हैं, और मोक्ष में संवेदन तो सुख का है पर उपयोग नहीं है। जो हमने अपनी मूर्त को अनुभव में लिया, अपनी मूर्त के सन्मुख हुए, तो वह सन्मुखता फिर निरंतर बनी रहती है। उसको फिर दर्शनोपयोग नाम नहीं मिलता, क्योंकि दर्शनोपयोग है वो यत्न पूर्वक है, तो मोक्ष मार्ग बनता है। पर मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष है, तो वहां वस्तु के उपयोग में लेने का विकल्प नहीं है। गर्दन का भाग, हमें धीरे धीरे विकल्पों से मुक्त होना है।
एकत्व में आना है। अभी तो पर जानने में आ जाता है, प्रतिकूल प्रसंग जानने में आते हैं, अनुकूल प्रसंग जानने में आते हैं। अपने भीतर भी स्वभाव परिणाम उत्पन्न होता है, स्वभाव परिणाम उत्पन्न होता है। नाना प्रकार की बातें अभी बनने वाली है और हमारा लक्ष्य है अपनी मूर्त पर रहे। सीने का भाग, पेट का भाग, नाभि, पीठ, ज्ञानोपयोग छोड़ते हैं, स्वसंवेदन करते हैं, फिर स्वसंवेदन में ठहर जाते हैं। पूरी तरह ठहर जाते हैं तो सकल कर्मों का क्षय होकर परमात्मा दशा हो जाती है। और ठहरना वास्तव में तभी हो पाता है जब सुख की स्थिति होती है, वेदना नहीं होती है, तो वहां फिर जीव ठहरता है, ठहर कर कर्मों का तीव्र गति से क्षय करता है, परमात्मा दशा को पा लेता है। दाई भुजा, क्योंकि दर्शनोपयोग जीव को पाया जाता है, ज्ञानोपयोग भी पाया जाता है, तो साधन तो मौजूद है, क्षेत्र भी है, वृत्ति जो अपनी ग्राहक है वह भी हमारे पास है। तो अब साधन को कहीं बाहर से नहीं लाना है, साधन हमारे पास पहले ही विद्यमान है। ध्यान भी है, ध्येय भी है, ध्यान का कुछ फल भी है। दाई भुजा, दाई हथेली, पांचों उंगलियां, दाई हथेली, पांचों उंगलियां। अभी छोटा भाग भी आधार होगा। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई बड़ा छोटा यह काम का नहीं, उपयोजन मुख्य नहीं है, बस अपना क्षेत्र होना चाहिए। कदाचित हम परमाणु समान भी होते तो उसके अनुभव रूप रहते तो हमें सुख ही मिलने वाला था। पर वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। हम बड़े हैं, कर्मों से आच्छादित हैं, इस हेतु से हमको अपने संपूर्ण मूर्त अभिलक्ष्य में भी नहीं आती है। संपूर्ण मूर्त में हम सुख दुख का अनुभव नहीं करते, कुछ भाग चेतने में अनुभव करने में नहीं आता है। दाया पैर, दाएं पगतली, पांचों उंगलियां, एड़ी, टखना, कुंडली, घुटना, जंगा। मोह का मंद उदय हो तो, कर्म का मंद उदय हो तो हम किसी भाग पर ठहर पाते हैं, विशेष रूप से ठहर पाते हैं। पर कर्म का तीव्र उदय हो तो व्यक्ति अपने स्थान से च्युत हो जाती है। जो मार्ग की पूर्णता होती है तो वह सुख की स्थिति में होती है, वही स्थिरता हो जाती है, अपने में पूर्ण मगनता हो जाती है, तो हम पूर्ण सुख पा लेते हैं, केवल सुख पा लेते हैं। दायां पैर, पगतली, उंगलियां, पिंडली, घुटना, जंगा। बाएं पैर पर आइए, जंगा, घुटना, पिंडली,
इसी प्रकार हमको अपने मूर्त का आश्रय लेकर रहना, निराधार, लेकिन बाह्य पदार्थों का आधार कोई वास्तविक आधार नहीं है। बाह्य वस्तुएं से हमको आधार देती है, हमको कदापि आधार देने में असमर्थ है। हम कल्पना से बाह्य पदार्थों को आश्रय लेते हैं, लेकिन वास्तव में आश्रय नहीं होता है। राग आदि दोष पैदा होते हैं, वैसे दुख होता है, संसार बनता है। हमें संसार नहीं फैलाना, संसार को समाप्त करना है, अपनी भूमि को लक्ष्य में रखना है। तो कर्म का क्षय होकर हम परमात्मा होंगे। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।